स्टूडेंट अब 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने के लिए आपको इसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो इसने बोला है स्टूडेंट, इसने बोला है, हम लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। इसने बोला है कि विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन के ये बताइए कि ये रैशनल नंबर का जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब बच्चों टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब डिवीजन जब हम करें तो डेसिमल के बाद जब पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, मतलब कंप्लीट, जैसे मैं लिखूं 2/5 ना, तो जैसे 2/5 का क्या आ गया, 0.4 आ गया ना, तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, तो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं कि पॉइंट के बाद भी वह डिवाइड नहीं हो पाया। जैसे मैं इस पर टाइप का लिखता हूँ 0.66666, मतलब ये इस प्रकार रिपीट हो रहा है, ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ आ गई पहले आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात और नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद उसने बोला कि यह रैशनल नंबर है। उसने क्वेश्चन क्या किया है कि ये सब जो दे रखे हैं वो रैशनल नंबर हैं, और रैशनल नंबर आपको दिख भी रहे होंगे कि क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और जहां p एंड q क्या हो, मैंने कई बार रिपीट किया है इस सेंटेंस को, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये भी बात आपको क्लियर है। उसने कहा ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये बताओ आप कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये कैसे पता लगाओगे। ठीक है जी, ये हम पता लगाएंगे। अभी आप क्वेश्चन में देखो, जैसे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, इस क्वेश्चन में 5 से कैंसिल हो रहा है ना, तो ये क्योंकि को प्राइम होने चाहिए तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये कैंसिल होगा, ये भी 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 10 जा, तो इस प्रकार ये 7 से कैंसिल होगा 7। तो इनको हमने देखना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 13/215, 13/21, क्या था क्वेश्चन, 13/3125 था ना, 13/3125, ओके। 13/3125, 3125, तो हमने इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखो सीधी सी बात है, ये रैशनल नंबर तो है ही, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, यहां तक तो आपको डाउट कुछ होगा नहीं। लेकिन अब क्या है, जो बाकी बात पूछी उसने, उसके लिए आपको क्या करने, इसके प्राइम फैक्टर करने, कर दिया आपने प्राइम फैक्टर, तो क्या हो गया। अब देखो 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, 3 से तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब किससे जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 से वही जाता है जिसका सम 3 से जाता है। 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5, 5 6 जा 30, 1 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 में से 5 गया 1 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो आप देखो इसके फैक्टर क्या है बच्चों आपके पास, 1 2 3 4 5, यानी कि 13/5 की पावर 5। तो अब ध्यान से सुनो,
जब हम डिवीजन डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें और वो 2 की पावर m या 5 की पावर n की फॉर्म में आए, यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर भी कुछ ना कुछ 5 की पावर भी हो, तो अगर इन दोनों के या इनमें से एक भी हो, या 2 ही हो या 5 भी हो, तो भी इनकी पावर हो, तो भी वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। 2 और 5 या तो दोनों भी हो, या 2 और 5 दोनों में से कोई अकेला भी हो, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ 5 अकेला है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब दूसरा में आ जाओ आप, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्या है, 17/8। 17/8, तो 17/8 को देखो स्टूडेंट, 8 को लिख दो आप 2 × 2 × 2, तो आपका क्या हो गया बच्चों, 17/2 की पावर 3। अब डिनोमिनेटर देखा, दोबारा मैंने क्या बोला, 2 की पावर m, 5 की पावर n, या 2 या 5 में से कोई भी, तो यहाँ 2 के है ना, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। वैसे ठीक है बच्चों, मान गए, समझ गए। इसके बाद है 64/455। 64/455, इसको भी देखते हैं। 64/455, 455 के फैक्टर किए तो आपको होता है 5 5 10 और 4 14, तो इसका मतलब 3 से तो नहीं जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से जाएगा। इसके क्या आ गया स्टूडेंट, 64/5 × 7 × 13। अब ध्यान से देखो, 5 × 7 × 13 आपको समझ आ रहा होगा ना। 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है इसमें। मैंने क्या कहा, जब केवल 5 और 2 के ही डिनोमिनेटर में पावर हो, या 2 या 5 में से ही कोई हो, तब टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पूरा इसका जो डिवाइड होगा वो पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में नंबर रिपीट होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीट होगा, क्यों होगा रिपीट, क्योंकि ये रैशनल नंबर तो तभी बनेगा ना, क्योंकि ये हमें बोला है कि ये रैशनल नंबर तो है ही ना ये, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो रैशनल नंबर। अब जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या बचा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब इस टाइप का होगा ना ये, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था। तो ये पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन रिपीट तो हो रहा है, जैसे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप का होगा नॉन टर्मिनेटिंग। पूरी तरीके से डेसिमल में डिवाइड नहीं हो रहा होगा, लेकिन रिपीट हो रहा होगा। और ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी प्राइम फैक्टर है। कौन था इसका 2 और 5 के अलावा, 7 और 13। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट 15/1600। 15/1600। अब देखो 15/1600, अब मैंने आपको बोला था कि पहले तो ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन हमें पता है कि ये को प्राइम होना चाहिए ना, तो ये को प्राइम तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि 5 के टेबल में ये भी कटे। पहले इसको को प्राइम बना दो, तो 15 के फैक्टर कर दो 3 × 5, और 1600 के भी करने पड़ेंगे आपको। 1600 के 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या आ गया स्टूडेंट डिनोमिनेटर, 2 कितनी बार है, 3 4 और 5, 2 5 बार है, 1 2 3 4 5, नहीं 6, 1 2 3 4 5 6, एक और 2 है, इसके बाद 5 है 2 टाइम्स, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2, एक 5 से 1 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ठीक है, 3 अब 2 की पावर 6 × 5। तो आप समझ गए डिनोमिनेटर में
2 और 5 ही है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या मतलब होगा इसका, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट देखो 29/343, 29/243, 29/343। अब 343 के कर लो फैक्टर, 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। साफ आपको पता चल रहा है कि 2 और 5 तो दिख नहीं रहा है कहीं, ये क्या है 7 है, तो ये क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होगा ये, तभी तो रिपीट होना क्यों जरूरी है बच्चों, तभी तो ये रैशनल नंबर बनेगा। क्योंकि रैशनल नंबर, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, वो रैशनल नंबर होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग है अगर, तो उसको क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। यानी कि रैशनल नंबर के लिए या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था 0.5 बार, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो, इसके बाद अगला है 23/2⁵ तो ये तो सीधा आपको दिख रहा है 2 और 5 का एक्सपेंस पावर है, तो डायरेक्ट है ये टर्मिनेटिंग, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब अगला है 129/2⁵5 तो सीधी सी बात है, 7 आपको दिख रहा है और ये कैंसिल भी कहीं से हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, 2 और 5 के अलावा भी है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, 6/15 क्या है, 6/15। तो अब आपको वही बात आ गई, 6/15 आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, तो पहले कैंसिल करो, 3 × 2, 15 को लिखा 3 5, 3 से 3 गया, आ गया आपके पास 2/5। अब सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग, ठीक है। डिनोमिनेटर में केवल 5 है ना। इसके बाद देखो अगला 35/50, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 इनका कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो 35 को लिख दिया पहले 5 7 जा, फिर 50 को लिख दिया 2 2 5 जा 10 5 जा 50। अब देखो क्या कट रहा है स्टूडेंट, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बच गया 7/2 × 5। तो आपको पता है 2 × 5 है, तो डायरेक्ट हो गया ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 जब होगा तब तो टर्मिनेटिंग होगा ना। एक और लास्ट पार्ट 77/210, इसको भी आप 77 को लिख दो 7, और 210 के लिख दिया आपने, 210 के लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 7 जा, फिर 7 1 जा, तो ये हो गया 2 × 3 × 5 × 7, तो ये हो गया स्टूडेंट 7 से 7 कट गया। देखो अगर डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने लग जाते ना, तो आप इसको क्या लिख देते, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग लिख देते, लेकिन है क्या ये, टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नहीं नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है, क्योंकि इसमें 3 भी तो है, सॉरी क्या है, 3 भी है ना, तो ये क्या है, क्योंकि अगर केवल 2 और 5 होता तब होता ना टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ढंग से समझ आ गया होगा। एक बार मैं लास्ट में शॉर्ट में इसको समराइज कर देता हूं। क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम मतलब होता है जिनका कोई भी कॉमन नहीं हो, और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। अब रैशनल नंबर भी कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, एक तो या तो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 2/5 है, तो 5 से 2 को डिवाइड किया तो 0.4 आ गया ना, या अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है तभी भी रैशनल हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन, ना तो पूरी तरह से डिवाइड हो ना तो रिपीट हो, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो ये क्वेश्चन था वो क्या था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 की फॉर्म में, या 2 की पावर m 5 की पावर n आए, या 2 या 5 अकेले आए, तो वह क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके। और अगर 2 और 5 ना आए, 2 और 5 के साथ कोई भी अलग भी आ जाता है, मान लो 2 भी आ गया 5 भी आ गया लेकिन 3 भी आ गया, या ये भी ना आए, केवल 3 7, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ रहा है, तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया हो। अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भेजें। बेटा, इस चैनल का केवल एकमात्र उद्देश्य ये है, जिन बच्चों को कहीं स्कूल में प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहे हैं, या स्कूल में बोर्ड से समझ नहीं आ पा रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, या उनको कोई ट्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है, वैसे ट्यूशन तो गलत ही है पढ़ना, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं एक एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आप जरूर बताएं कि क्या आपको समस्याएं आ रही है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और जिन बच्चों जो भी बच्चा 10th क्लास का इसको पढ़े, तो वो जरूर शेयर करे अपने साथियों के साथ, तभी इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।